हर इंसान के मन में कभी न कभी यह सवाल आता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या आत्मा कही जाती है और सच में मोक्ष जैसी कोई चीज है या नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शारीरिक शरीर यही रह जाता है और उसकी आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा के किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा यमराज के दरबार में देखा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक में रखा जाता है, फिर उसे 13 दिनों के लिए घर यानी पृथ्वी लोक भेजा जाता है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है, घर वालों की यादों, भावनाओं और संस्कारों को महसूस करती है। इस दौरान पिंडदान और गरुड़ पुराण का पाठ भी किया जाता है। आत्मा की यात्रा, कर्मों का महत्व। 13 दिन बाद आत्मा यमलोक को दोबारा लौटती है, जहां उसके जीवन के प्रत्येक कर्म के हिसाब से 3 रास्ते खुले होते हैं। स्वर्ग लोक अच्छे कर्मों पर, नरक लोक बुरे कर्मों पर, पितृलोक पूर्वजों के बीच। यदि व्यक्ति के कर्म धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति से जुड़े हैं तो उसे स्वर्ग लोक मिलता है। यदि बुरे कर्म है तो उसे नरक में दंड भुगतना पड़ता है। पुनर्जन्म और आत्मा का चक्र। हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा अमर होती है, वह जन्म मरण के अनंत चक्र में बंधी रहती है। हर जन्म कर्मों के आधार पर अगला रूप या जन्म तय करता है। इसे पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन कहते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। यह स्थिति वह है जब आत्मा सारे बंधनों, इच्छाओं और दुख सुख से मुक्त होकर परम शांति और परमात्मा से एकाकार हो जाती है। मोक्ष को ही हिंदू जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तब उस आत्मा को फिर कभी शरीर धारण नहीं करना पड़ता। मोक्ष को विमुक्ति शब्दों से भी जाना जाता है। मोक्ष पाने के मार्ग। हिंदू शास्त्रों में मोक्ष पाने के कई मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना, मैं कौन हूँ की खोज। भक्ति मार्ग ईश्वर की सच्ची भक्ति, समर्पण और सेवा। कर्म मार्ग निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करना। योग मार्ग ध्यान योग, तीसरी आंख की जागृति और आत्मानुभव। मोक्ष की प्राप्ति तब संभव होती है जब व्यक्ति जीवन के दुख, सुख, मोह, लालच और अज्ञान से परे निकल जाता है और अंदर से निर्मल अथवा शुद्ध हो जाता है। क्या सच में मोक्ष है? हिंदू ग्रंथों और संतों के अनुभव के आधार पर मोक्ष एक वास्तविक स्थिति मानी जाती है। यह स्थायी शांति और आनंद की अवस्था है। कई विचारकों के अनुसार मोक्ष की अनुभूति इसी जीवन में भी ध्यान, समाधि, भक्ति या आत्मा की जागरूकता के माध्यम से की जा सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन लाखों लोगों के व्यक्तिगत अनुभव, ऋषियों के उपदेश और हिंदू दर्शन की व्याख्या यही कहती है कि मोक्ष अंतिम लक्ष्य और परमानंद की अवस्था है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा की यह यात्रा कर्मों के आधार पर आगे बढ़ती रहती है। मोक्ष वही अंतिम स्थिति है जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। यह समझ हमें वर्तमान जीवन को अच्छे कर्म, भक्ति और शांति से जीने की प्रेरणा देता है।